हेलो यूट्यूब फैमिली, मेरा नाम दीपिका, मैं दिल्ली से हूँ और मैं आपसे अपनी बातें शेयर करती हूँ, अपने दिल की बातें, अपने दिमाग की बातें, अपने मन की बातें, जो भी मेरे साथ होता है, जो भी मेरे साथ रहता है। और ये जो वीडियोज़ है मैं बिना फेस के डालती हूँ, बिना वीडियोज़ के डालती हूँ, मतलब उसमें सिर्फ एडिटिंग वगैरह होती है या फिर ब्लैंक होता है। तो ये सिर्फ सुनने के लिए, मैं सिर्फ आपको अपनी बातें रखना चाहती हूँ। मैं कोई फेस दिखा के ये सब चीज़ें करके सिंपत्ति नहीं पाना चाहती, ना मैं फ़ेमस होने के लिए ये सब कर रही हूँ। बस मेरे को कुछ गाइडेंस वगैरह ये सब, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता, मैं अपनी फैमिली से शेयर नहीं करती। और आजकल की आपको पता ही है फैमिलीज़ वगैरह की कॉम्प्रोमाइज़ मैं कर रही हूँ, 4 साल हो गए यार, बट कब तक? एक उम्मीद होती है कि सही हो जाए सब, वो सही नहीं हो रहा। हर जो चीज़ वो करने के लिए मेरे को बोलेंगे ना, शायद मैं उनको जब अपनी बात रखूँगी, वो सब मैं कर चुकी हूँ 4 सालों में। मैं अपने घर की इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें बाहर नहीं निकाल रही जो मेरे साथ हो रहा है, जो मेरा हस्बैंड कर रहा है, ट्रीट कर रहा है, मेरे इन-लॉज़ जिस तरीके से मेरे को ट्रीट करते हैं। तो मतलब मुझे सिर्फ गाइडेंस चाहिए कि तुम ये कर सकती हो, तुम ये कर सकते हो। मैं मेडिटेशन वगैरह भी कर रही हूँ, पता है, योगा कर रही हूँ कि माइंड थोड़ा रिलैक्स रहे, शांत रहूँ, एंजाइटी ना हो, ये सब बहुत चीज़ें कर रही हूँ आजकल, मतलब ना काफ़ी टाइम से, 1 मंथ 2 मंथ से। और आप फिर मैंने सोचा कि मेरे को वीडियोस यूट्यूब पे डालनी चाहिए, मतलब वीडियोस लाइक अपनी बातें रखनी चाहिए यूट्यूब पे, मतलब यूट्यूब फैमिली के साथ, यूट्यूब की ऑडियंस के साथ, जिसमें शायद कोई मुझे गाइड कर सके। और ऐसी कितनी ही लेडीज़ होंगी, जो मैं अकेली ऐसी नहीं हूँ, वैसे बहुत लड़कियाँ, बहुत औरतें होंगी शादीशुदा जो ये सब झेल रही होंगी। यहाँ तक कि अनमैरिड लड़कियाँ भी झेल रही होंगी बहुत सी, जो सिर्फ फंसी हुई है प्यार के चक्कर से, कि वो प्यार करती है, वो छोड़ नहीं सकती। और चलो, अनमैरिड लड़की के पास एक बार को एक ऑप्शन होता है कि शादी हो जाएगी किसी और से और उसको छोड़ दिया जाए, बट इतना ईज़ी नहीं होता है, मैं समझ सकती हूँ छोड़ना। और शादीशुदा के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, जैसा है जो है चलो उसी के साथ चलना है। और छोड़ना मैं दिल से नहीं चाहती, सच में कसम से मैं छोड़ना नहीं चाहती। अगर छोड़ना ही होता तो आज से कितने साल पहले, कम से कम 2-3 साल पहले ही छोड़ चुकी थी, जब मेरे साथ स्टार्टिंग में ये सब हुआ था, जब मैंने ये सब चीज़ें फेस की थी, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, मारपीट, शायद मैं तभी छोड़ देती अगर मेरे को छोड़ना होता। मैंने आज तक झेलती रही यार, कि इस होप में कि शायद ठीक हो जाएगा सब। बाकी आप हेडफ़ोन लगा सकते हो मेरी बातें सुनने के लिए, या फिर जैसे भी सुनना चाहो, पर प्लीज़ कमेंट करके बताया ज़रूर करिए कि मुझे क्या करना चाहिए। आज मैं बताने वाली हूँ कि वो मुझे, मेरे हस्बैंड जो है, डाइवोर्स की भी धमकी देते हैं। बहुत चीज़ें हैं उनके लिए, इतने सारे टॉपिक्स हैं ना, वो ख़त्म नहीं होने वाले मुझे लगता है। डेली एक नया टॉपिक, मतलब बहुत चीज़ें बातें करनी है मुझे, बहुत चीज़ें शेयर करनी है। डाइवोर्स का जो उनका रहता है ना मेन, मतलब मुझे इन 4 सालों में जो मेरे हस्बैंड ने इतनी शिद्दत से देना चाहा है, इतनी शिद्दत से, कभी कुछ नहीं दिया आज तक। आप लोगों को मैंने बताया कि गिफ्ट, कहते हैं ना, चॉकलेट भी गिफ्ट नहीं करी है मुझे, बर्थडे तक पे भी मेरे। तो इतनी शिद्दत से जो 4 साल से वो मुझे बोलते आए हैं कि ले 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 ले, वो तो है सिर्फ डाइवोर्स, कि डाइवोर्स ले और मेरी ज़िंदगी ख़राब मत कर, मेरे ऊपर बर्डन मत बन और अपना निकल, मुझे दूसरी शादी करनी है। उनका ये रहता है कि बस तू डाइवोर्स ले और निकल यहाँ से। तो उनका जो रहता है डेली डाइवोर्स के लिए बोलना, कलेश करना, धमकी देकर काम करवाना। पता है मेरे से काम निकलवाते हो, ऐसे ऐसे कि ये काम कर, ऐसे ऐसे मेरे तरीके से चलना पड़ेगा, ये सब करेगी तो ठीक है, अगर नहीं करेगी तो डाइवोर्स ले और निकल अपने घर। ये चीज़ होती है पता है मेरे साथ, इस तरीके से मुझे, मतलब चाहे वो किसी भी तरीके का काम हो, कि एक सब करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, इस तरीके से ये करना पड़ेगा, वरना निकल। मैं तो ऐसा ही हूँ, सब बात ऐसे बोलते हैं, पता है वो। यहाँ तक कि उनकी इन हरकतों की वजह से, पता है, ये भी बोलते हैं कि मैं तेरे साथ बेबी नहीं करना चाहता। मेरे को 4 साल हो गए, बच्चा नहीं है मेरे, कि मैं तेरे साथ बेबी नहीं करना चाहता हूँ। तेरे साथ बेबी अगर कर लिया तो कल को डाइवोर्स देने में दिक्कत होगी, तेरे को प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, तेरे को खर्चा देना पड़ेगा, मतलब इतनी आगे की प्लानिंग। तो मतलब, और सही बताऊँ तो इनकी ये हरकतें देख के मैं भी नहीं करना चाहती हूँ। अब मैंने डिसीज़न लिया है कुछ महीनों से कि मैं बेबी प्लान नहीं करूँगी जब तक मैं खुद को अच्छे लेवल पे नहीं देख लेती इसके साथ।
अच्छी तरीके से लेवल, मतलब खुश नहीं देख लेती जब तक मैं अपने आप को इसके साथ, तब तक मैं बेबी प्लान नहीं करूँगी कि मुझे लगे हाँ ये मेरे को संभाल रहा है तो मेरे बच्चे को भी संभालेगा। और मतलब ये इतनी प्लानिंग करता है, डाइवोर्स देने में दिक्कत ये वो, मतलब कितना आगे का सोच के बैठा है यार, मतलब ये बंदा, मुझे ये नहीं समझ आता। और यहाँ तक कि एक बार इसकी रियल सिस्टर, इसकी खुद की बड़ी बहन है, जिसने मुझे डाइवोर्स की धमकी दी थी कि तुम दोनों का अगर डाइवोर्स नहीं कराया ना तो मेरा नाम बदल देना। और कहीं ना कहीं इसकी फैमिली का इसको इतना सपोर्ट है इन उल्टे कामों में कि डाइवोर्स ले, दूसरी शादी कर। पंडित ने, मेरे को यूँ बोलते हैं कि पंडित ने इसकी कुंडली देख रखी है, इसकी कुंडली में तो 2-2 शादियाँ लिखी है, ये सब बोलना। और इसकी पहली शादी कामयाब नहीं होगी, ऐसे ऐसे बोलना, मतलब पूरी प्लानिंग। ये जो मेरा पति मेरे साथ करता है, मुझे लगता है ये सिर्फ फैमिली का सपोर्ट है इसका, इस वजह से ये सब बोलता है मुझे। क्योंकि इसकी बहन के मुंह से खुद निकला, वो इतनी फ्रस्ट्रेट जो भी थी, मुझे नहीं पता किस चीज़ की भड़ास निकाल रही थी, उसने सीधा मेरे मुंह पे बोला तेरा डाइवोर्स ना करा दिया ना, नाम बदल दिया मेरा। तब मुझे पता चला कितनी हेट है इन लोगों के मन में मेरे लिए। मतलब ये लोग चाहते हैं कि ये निकले, वरना इसको परेशान कर, जो करते कर। और सही बताऊं, ये मेरे साथ जितनी भी मारपीट वगैरह, गाली गलौज, जो भी हरकतें करता है, जितना भी बुरा बिहेव करता है, इसकी फैमिली, इसके पेरेंट्स, इसके सिस्टर, कोई इन्वॉल्व नहीं होता, कोई कुछ नहीं बोलता कि तूने क्यों मारा, तू मत मार, तू इसको ढंग से रख, ये कोई कुछ मतलब नहीं। कहते हैं अपना देखो जो करना है। पर हाँ, बाकी चीज़ों में पूरा इन्वॉल्व रहते हैं कि हमारी खातिरदारी करो, हमें पूछो, हमें खिलाओ, हमें रखो, हमें गिफ्ट्स दो, हमें पालो, हमें पूछो, हमें फेस्टिवल पे ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ऐसे करना है, सब कुछ चाहिए उन्हें पूरे। बट अगर बहू पिट रही है, बहू पे टॉर्चर हो रहा है, तो हमें मत बोलो, हमारा कोई मतलब नहीं है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। उनका ये वर्ड्स होते हैं उनके कि तुम जानो, तुम मरो जियो, हमें कोई मतलब नहीं है। मरो जियो मतलब पता है बेटा तो मरने से रहा, बहू को ही मारेगा। मेन तो बहू के लिए ही होती है लाइन, पता है बेटा तो कुछ करने से रहा, कि तुम मर जी, जो करना है वो तुम जानो, तू जान, ये जान, जो भी है। मतलब उसको रोकते नहीं है और ना मुझे कुछ बोलते कि, मतलब यही सब बोलते कि तू जान, तेरा काम जाने, ये जाने, तुम जानो, हमारा कोई मतलब नहीं है। और मेरे हस्बैंड मुझे पता है क्या बोलते हैं कि ना मुझे ना 2 शादियां करनी है। मतलब जैसे मैंने बताया कि इसकी फैमिली भी मुझे बोलती है कि पंडित ने बोल रखा है इसकी 2 शादी हुई, मतलब इसके दिमाग में डाल रखा है, डिवोर्स डाल रखा है, 2 शादियां डाल रखी है। मारपीट वगैरह भी यार ऑब्वियस सी बात है उनके वजह से ही होती है। मैं बताऊंगी आगे आगे, आपको सब पता चल जाएगी, बातें समझ आ जाएगी। हर चीज़ जो मेरे साथ होती है वो उसकी फैमिली की हिसाब से ही हो रही है। तो तब उसकी फैमिली इन्वॉल्व है इन चीज़ों में कि तू कर, हम तेरे पीछे खड़े हैं, वो वाला सपोर्ट है उसको। तो जैसे मुझे बोलता है कि मेरी ना 2 शादियां होनी है, मेरे को तो 2 शादी करनी है, तू मेरे को या तो छोड़ दे, तू डाइवोर्स ले ले, मैं तो दूसरी शादी करूँगा। अगर तेरे को रहना है मेरे साथ, जैसे मैं बोलती हूँ मैं तो नहीं ले रही डाइवोर्स, मुझे नहीं लेना कोई डाइवोर्स, तो कहता है ठीक है, तू एक काम कर, या तो तू कहीं और रह ले, फिर तुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए, मैं दूसरी बीवी से शादी कर लेता हूँ, मैं दूसरी बीवी के साथ रहूँगा, उसी के साथ बच्चा पैदा करूँगा, तेरे साथ बच्चा पैदा नहीं करना मुझे। और या फिर तू एक काम कर, तू गाँव में चली जा। मेरे जो इन लॉज हैं ना वो गाँव में रहते हैं, इनका परिवार पूरा गाँव का है। दिल्ली में हम जॉब के चक्कर से रह रहे हैं, मेरे हस्बैंड की जॉब है। तो तू गाँव में चले जा मम्मी पापा के पास, उनकी सेवा कर, जो भी है काम वाम कर, और मैं यहाँ पे दूसरी शादी कर लेता हूँ दिल्ली में और उसी के साथ रहूँगा, तेरे से कभी कभी आ जाया करूँगा मिलने। मतलब ऐसी बात यार, एक वाइफ अपनी, मैं जब ये सब सुनती हूँ ना, ज़मीन ऐसा लगता फट गई है और मैं उसमें धंस जाऊँ, ऐसी हरकत, ऐसा लगता है मुझे। जो मेरे ऐसे टुकड़े टुकड़े होते हैं ना, मतलब कहते हैं ना काट रहे हैं, मुझे काट रहे हैं, चाकू से काट रहे हैं, आरी से काट रहे हैं, हर जगह से काट रहे हैं, वैसी बातें मेरी बॉडी पे, कितनी चाकू चल गए हों, क्या क्या चल गया, ऐसा वाला फील आता है कि मैं टूट गई, कि मैं अब भी मर जाऊँ। ऐसी बातें सुन के मतलब अब भी मर जाऊँ, सुसाइड कर लूँ।
ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चलती है। मतलब समझ नहीं आता क्या करूँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसी लाइफ क्यों हो रही है, इसने मेरे साथ लव मैरिज करी है, ऐसा क्यों है। मतलब जब तक हम रिलेशनशिप में थे हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, सब कुछ ठीक था। जब से शादी हुई ये सब चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ रही है, इसके साथ एकदम से पलट गया। मतलब जब से इसकी फैमिली इन्वॉल्व हुई है इस रिश्ते में, शादी से पहले देखो हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, कोई फैमिली का मैटर नहीं होता, कुछ नहीं होता, पर जब से फैमिली इन्वॉल्व हुई है यार, मतलब मैंने बहुत चीज़ें झेली है इसकी फैमिली की वजह से। मैंने इनको ठीक करने के लिए कि सब कुछ ठीक हो जाए, मेरा पति ठीक हो जाए, इसकी फैमिली ठीक हो जाए, मैंने अपनी घर वालों तक को छोड़ दिया था। एक बार को कोई भी खुशी का काम होता था, कुछ भी काम होता था, मैं उनको पूछती नहीं थी, बुलाती नहीं थी। उनको इतना हर्ट होता था, कोई फंक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मैं उन्हें बुलाती नहीं थी, पूछती नहीं थी। और मतलब मेरे यहाँ के रिश्तेदार जो होते थे मेरी फैमिली से, मेरे भाइयों से पूछते थे, या फिर जो भी है मतलब सिस्टर वगैरह, इन सब से कि तुम्हें बुलाया नहीं, उसके यहाँ पे फंक्शन हो रहा है, उसके यहाँ ये हुआ, उसने फ़ोटोज़ अपलोड करी, तुम्हें बुलाया नहीं। उनको इतना बुरा लगता था कि यार क्या बोले इनको, क्या वो शर्म के मारे सर नहीं उठा पाते थे कि क्या बोले, है ना। बस मैं उन्हें ये बोलती थी कि मैं ये सब जो कर रही हूँ ना, सिर्फ अपना परिवार ठीक करने के लिए कर रही हूँ। उन्होंने भी कुछ नहीं बोला कि देख हम अब कुछ भी नहीं है शायद तेरे लिए, मतलब है बहुत कुछ है, बट सब कुछ तेरी दुनिया जो है ये है, तेरे को जो ठीक लगे तू वैसा कर। और मैंने वही किया। मैंने इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, इसकी फैमिली के साथ अपनी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कि हमारे रिश्ते अच्छे मजबूत हो जाए, मैंने अपने परिवार तक को त्यागा, सिर्फ इसलिए कि हम लोग सही हो जाए, हमारा परिवार सही हो जाए। ये मुझे रहना इन लोगों के साथ है, और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी शायद। बट कोई नहीं, जैसा मुझे ठीक लगा मैंने उस टाइम किया, और शायद मैंने गलत भी नहीं किया। हाँ मैंने गलत किया, अपने परिवार के साथ गलत किया, बट अपना इनको परिवार माना ये शायद सबसे बड़ी भूल चूक थी। अगर ये सच में मेरे परिवार होते तो ये मुझे इस तरीके की टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल नहीं लगते मेरे आगे, कि या तो तेरे को फंक्शन में खुद आना है, इन्वॉल्व होना है, तो तेरी फैमिली नहीं आएगी। इस तरीके की मेरे आगे टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई शुरू से। चलो कोई नहीं, मैंने किया अपने लिए जितना मुझे, बट अब मैंने सोच लिया कि मैं इनकी हर बात नहीं मानने वाली, क्योंकि मुझे हर चीज़ में दबाते हैं, हर इनकी बातें ऐसी होती है कि मैं दब सकूँ, जितना दब सकूँ, और जिसकी वजह से मैं मेंटली स्ट्रेस हो गई हूँ, मेंटली टॉर्चर हो रही हूँ। मैं थक गई हूँ, मैं सुबह उठते के साथ ही एंजाइटी, मुझे मरने के थॉट्स आते हैं, बहुत चीज़ें होती है यार मेरे साथ। मैं पागल ना हो जाऊँ, मुझे ऐसा भी लगता है। मुझे यूँ लगता है मेरे ऊपर शायद जादू टोना किया हुआ है, क्योंकि मैं शादी के बाद से जिस चीज़ में कदम रखती हूँ वो मेरे काम बनने बंद होते हैं। और मेरी हेल्थ इश्यूज़ इतने हो गए हैं, मेरा सर दर्द, पेट दर्द, मतलब बहुत ज़्यादा पैर दर्द, बहुत चीज़ें यार, मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है। जहाँ मुझे बुखार नहीं आता था शादी से पहले, मैं दवाइयाँ नहीं खाती थी बुखार आने पर भी, और आज मैं नॉर्मल सर दर्द भी होता, पेट दर्द भी होता, तो मैं उठ नहीं पाती हूँ यार बिस्तर से। मेरे शरीर में जान ही नहीं रहती है कि मैं घर के काम भी अच्छे से कर लूँ। मतलब बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो प्लीज़ यूट्यूब फैमिली, आप लोग सच में मेरी फैमिली बनो। मेरे को बहुत चीज़ें शेयर करनी है, बहुत चीज़ें डिस्कस करनी है। सिर्फ अकेले अकेले बोल रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ आगे से कुछ कमेंट करके लाइक गाइडेंस दो, या कुछ भी, मतलब कुछ तो सलाह दो, तो मैं आगे, मुझे अच्छा भी लगे वीडियो चलने में, कि हाँ मैं वीडियो डाल रही हूँ तो कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है। बाकी थैंक यू सो मच। आप लोग हमेशा ऐसे साथ रहिएगा। दिखते हैं अब हम लोग कब तक साथ रहते हैं, भगवान ने चाहा तो ऐसे ही मैं आप लोगों से साथ रहूँगी। और मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ में सब कुछ सही हो जाए, और सही होने के बाद मैं अच्छी वीडियोस भी डालना शुरू करूँ, कि आज मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा करा, आज मेरे पति ने मेरे लिए ये अच्छा किया।
काश ऐसा हो जाए, और दुआ करो कि ऐसा हो जाए, आने वाला टाइम, आने वाले साल मेरे लिए अच्छे हो। थैंक यू, बाय, टेक केयर।